तो स्वागत है आप लोग का दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में। तो हम आज से पूरा वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से चैप्टर्स आते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला चैप्टर है कंप्यूटर बेसिक्स। सेकंड इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस, कंप्यूटर नेटवर्किंग, इंटरनेट बेसिक्स, इंट्रोडक्शन टू एमएस ऑफिस, वर्किंग विथ एमएस एक्सेल। आगे देखते हैं, पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में हमें बताता है। कंप्यूटर का जो बेसिक है, कंप्यूटर एंड डेफिनेशन जो इसकी दी हुई है, आइए जानते हैं। कंप्यूटर वर्ड लैटिन भाषा के कंप्यूट वर्ड से बना है। कंप्यूट का अर्थ है कैलकुलेट करना, गणना करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो निर्देशों के समूह के नियंत्रण में डाटा या तथ्य पर क्रिया करके सूचना उत्पन्न करता है। कंप्यूटर में डाटा को स्वीकार करके प्रोग्राम को क्रियान्वित करने की क्षमता होती है। ये डाटा पर गणितीय व तार्किक क्रियाओं को करने में सक्षम होता है। कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने के लिए इनपुट डिवाइस होती हैं। प्रोसेसिंग का कार्य जिस डिवाइस में होता है उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से इनपुट के रूप में डाटा लेता है, उसे प्रोसेस करके तथा आउटपुट के रूप में सूचनाएं प्रदान करता है। यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है, देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। और यहाँ पे कंट्रोल यूनिट है, उसके बाद लॉजिक यूनिट है, इनपुट आउटपुट, यानी इनपुट हम इधर से देते हैं और हमें यहाँ पे आउटपुट जो है वो मॉनिटर या प्रिंटर के माध्यम से मिलता है। इनपुट हम देते हैं माउस या कीबोर्ड के माध्यम से और आउटपुट यहाँ से हमें मिलता है। तो ये डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं इसको थोड़ा सा। उसके बाद इसको हमने डायग्राम को देख लिया है तो किस प्रकार से यहाँ पे बनाया गया है तो आप लोगों ने देख लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें निम्नलिखित क्षमताएं होती हैं। मानव या यूज़र द्वारा प्रदत्त डाटा को स्वीकार करना, स्वीकृत डाटा और निर्देशों को संग्रहित या स्टोर करके निर्देशों को कार्यान्वित करना, गणितीय क्रियाओं व तार्किक क्रियाओं को आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में कार्यान्वित करना, प्रयोक्ता को आवश्यकता अनुसार आउटपुट या परिणाम देना। आइए हम कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानते हैं कुछ। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के इतिहास की शुरुआत अबैकस 3000 बीसी से मानी जाती है। अबेकस एक मैकेनिकल डिवाइस था जिसका प्रयोग संख्याओं के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लेट और डिवीज़न के लिए उस समय के व्यापारियों द्वारा किया जाता था। कई वर्षों बाद कुछ मशीन डेवलप की गई जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को जोड़ने व घटाने का कार्य करती थी। जैसे ब्लेस पास्कल की कैलकुलेटिंग मशीन जो 1642 में डेवलप हुई। कुछ मशीन मल्टीप्लिकेशन तथा डिवीज़न के कार्य भी कर सकती थी। 1804 में फ्रांस के बुनकर जेसफ जेकार्ड ने ऐसा लूम बनाया जो पंच कार्ड के द्वारा इंस्ट्रक्शन प्राप्त कर ऑपरेट होती थी। कुछ वर्षों बाद चार्ल्स बेबेज, जिन्हें फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ने एक ऐसी मशीन बनाई जिसे एनालिटिकल इंजन कहा गया था, जिसे इंस्ट्रक्शन द्वारा संचालित किया जाता था। ये इंस्ट्रक्शन पहले ही पंच कार्ड द्वारा मशीन में स्टोर करके रखे जा सकते थे। एनालिटिकल इंजन मैथमेटिकल कैलकुलेशन को 60 इंस्ट्रक्शंस पर मिनट की स्पीड से कर लेता था तथा जिससे कई टिपिकल यानी जटिल गणितीय प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती थी। कीबोर्ड मशीन का आरंभ अमेरिका में 1880 के लगभग हुआ और 1937 में आईबीएम यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, पहली मशीन मार्क आई बनाई। इन मशीनों के प्रयोग में दो प्रमुख समस्याएं थीं। स्पीड, जो कि मशीन के पार्ट्स के चलने के समय के आधार पर सीमित थी। मशीन बंद होना, दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि मशीन बंद होना, पार्ट्स के टूट जाने तथा घिस जाने के कारण मशीन बार बार बंद हो जाती थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप के प्रयोग को दिशा मिली और दूसरे विश्व युद्ध के पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन का विकास हुआ।
1940 के दशक में एक महत्वपूर्ण अवधारणा प्रचलित हुई जो कि अभी तक अधिकांश कंप्यूटर का आधार है। इसे जॉन वॉन न्यूमैन अवधारणा के नाम से जाना जाता है। इसे स्टोर्ड प्रोग्राम अवधारणा भी कहते हैं। जॉन वॉन न्यूमैन ने बताया कि डाटा व इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में स्टोर करके रखा जा सकता है। किसी भी कंप्यूटर में इंटरनेट वर्किंग के लिए बाइनरी मेथड का प्रयोग किया जा सकता है। सही अर्थों में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तथा ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका निर्माण 1943 में मो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में किया गया। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था और ये आकार में 20 × 4 स्क्वायर फीट हैं। वैल्यूज़ को जोड़ने में इसे 200 माइक्रोसेकंड्स, ये मार्क 1 से अधिक फास्ट था। मार्क 1 जो था उससे अधिक फास्ट था, परंतु इसमें भी कमियां थीं। जैसे ये केवल कुछ सीमित संख्याओं को ही स्टोरेज करके रख सकता था। इसमें प्रोग्राम तारों से जुड़े सर्किट के रूप में होते थे, अतः प्रोग्राम में चेंजेस तारों को बदल कर ही किया जा सकता था, जो कि एक कठिन काम था। इस समस्या को बाद में जॉन वॉन न्यूमैन के स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट ने दूर किया। इस कॉन्सेप्ट की मेन अवधारणा है कि मेमोरी में न केवल डाटा बल्कि इंस्ट्रक्शन को क्रमिक रूप से रखा जा सकता है, जिससे कि कंप्यूटर अपने आप ही एक एक करके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उचित कार्य कर सके। इस कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रथम कंप्यूटर अमेरिका का EDBAC था। इसके बाद कंप्यूटर के विकास क्रम को उनकी जनरेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया, जो कि आज अभी हम अगले वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानने वाले हैं। तो यहीं पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।